ठीक है। एक ऐसा सेक्शन जो सासाराम की धरती पर पढ़ाया ही नहीं जाता होगा, आइए उसको देखा जाए आप। ठीक है, हम अब ये देखने वाले हैं किसी पासे को 250 बार एक ही दिशा में घुमाएंगे तो कौन सा सतह दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या एक पासा है, आपको दिखाई दे रहा है 6, 4 और इधर में 2, इसको बोलेगा इसको ऐसे 999 बार घुमा देंगे तो कौन कौन से नंबर आपको दिखाई देगा, ये प्रश्न है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका बेस जानना पड़ेगा कि कोई भी पासा अगर घूमता है तो रोटेशन होने के बाद मिलता क्या है, उसमें बदलाव क्या होता है। ठीक है, तो जानने के लिए तैयार है आप सब लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए पहले देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस फॉर्मेट में कोई पासा है, इसी पासे को बेस बनाते हैं। यहाँ पर ऊपर में 6, इधर में 3, इधर में 4, ऐसा। ठीक है, अगर हम नीचे में यहाँ पर 1 लिखे तो क्या ये आप समझ पा रहे हैं कि 6 के विपरीत में 1 है, दिख रहा है ना ये। अगर हम 4 के बगल में यहाँ पर 2 लिखे तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि 4 के बगल वाला जो छिपा हुआ है वहां पर 2 है। 3 के इधर में कुछ लिखे तो क्या ये समझ पाएंगे कि पीछे में 3 के जस्ट पीछे में क्या है, समझ पाएंगे ना ये। तो 3 के जस्ट पीछे में क्या है, 5, तो यहाँ पर लिख लिया गया। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो वैसे स्थिति में यहाँ पर ऐसे तीर का निशान देगा, ऐसे। ठीक है, इस तीर का निशान ये क्या बतला रहा है कि इस पासे को जो ऐसा था 6, 3 और 4 ऐसा था, तो इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। तीर का निशान ऐसे है ना, तो इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। तीर का निशान यहां से ऐसे होता तो इसको ऐसे घुमाते हैं। क्लियर है ऐसा नहीं? ओके, तो इस फॉर्मेट में घुमाया जा रहा है। तो यही पासा देकर आपसे बोला जाएगा कि आप बताओ कि 541 बार इसको इसी डायरेक्शन में घुमाने पर कौन कौन से नंबर दिखाई देगा, ये सवाल है। ठीक, तो पहले इसका बेस देखा जाए कि एक बार घूमेगा तो नजर क्या क्या आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में हाइपोथेटिकल है, मतलब आपके समझ जो पासा रहेगा नहीं, बस इमेजिनेशन करना होता है कि ये घूमे तो क्या क्या दिखाई देने वाला है। क्लियर, इसमें ज्यादा झोल झाल नहीं है, तुरंत आप आंसर देंगे। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। इस पासे को जब एक बार घुमाएंगे तो नजर क्या क्या आने वाला है। यहां पर पासा बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। 6, 3, 4, इसको जब हम एक बार घुमाएं या 4 बार घुमाएं, क्या ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है उसमें कोई बदलाव हो रहा है क्या? यानी कि 3 गो सतह जो दिखाई दे रहा है, इनमें जिस पर तीर का निशान नहीं है, जिस पर तीर का निशान नहीं है वो हमेशा दिखाई देगा। क्लियर है ऐसा? तीर का निशान दोनों पर है क्या, 3 और 4 पर है, इसका मतलब इसमें बदलाव 3 और 4 में होने वाला है। तो इस पासे को इधर में कितना बार घुमा देंगे, चाहे 1000 बार या 5 करोड़ बार, तो ऊपर वाले में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इसका मतलब 6 कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ध्यान से देखिएगा फिर से, तो ऊपर वाला में बदलाव नहीं हो रहा है, तो क्या नीचे वाला जो सेक्शन जो छिपा हुआ है वो उसमें बदलाव हो रहा है क्या? क्या वो कभी भी दिखाई देगा? वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब नीचे में ये जो 1 है, ये वाला यहीं पर हाजिर रहेगा। रहेगा ऐसा? ठीक है, हम इसको एक बार घुमा रहे हैं, एक बार। तो एक बार घुमाने का मतलब क्या होगा वो देखिएगा। 6, 3, 4 था, इसको एक बार घुमाने का मतलब ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, एक बार ऐसे घुमा तो जो 3 वाला यहां पर था लेफ्ट में था, कहां चला जाएगा? राइट में। यानी कि 3 का पोजीशन यहां पर होगा क्या? सही बात है क्या? ठीक है, शुरुआत में यहां पर ये जो 4 दिखाई दे रहा था वो कहां चला जाएगा? छिप जाएगा क्या? ये वाला कहां चला जाएगा? छिप जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 के बगल में यहाँ पर 4 लिखे तो कोई हर्ज है क्या? नहीं है, नहीं है ना। और ध्यान दीजिएगा, 6, 3, 4, जब ये ऐसे घूमा तो इधर वाला जो छिपा हुआ था वो नजर आ रहा है क्या अब?
तो यहाँ वाला 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे क्या चीज, 5। अब एक और भी छूट रहा है, कौन सा, जो 2 यहाँ पर छिपा हुआ था, इसको एक बार घुमाने पर 2 अभी भी छिपा रहेगा क्या, छिपा रहेगा, ये देख लेते हैं एक बार। 6 3 4 ये 2 वाला छिपा हुआ है, इसको एक बार घुमाएंगे तो 2 दिखाई दे रहा है क्या, 2 अभी भी छिपा हुआ है। तो 2 का पोजीशन क्या यहां पर रखें तो कोई दिक्कत है क्या, किसी को नहीं है कोई दिक्कत। इस पासे को एक बार घुमाने पर ये ओरिएंटेशन मिल गया, जिसमें से 6 5 और 3 दिखाई दे रहा है और बाकी 2 1 4 छिपा हुआ है। ठीक है, एक बार और घुमाया जाए इसको। अब आपसे हम पूछेंगे कि एक बार इसको और घुमाने पर हमारे पास क्या क्या मिलने वाला है। यहां पर क्या लिखे, यहां पर 6, यहां बता दीजिए। तीन, ये तो 3 पहले से वहां पर है, यहां पर 3 तो पहले से है ना, ये एक बार घूमेगा तो 3 के जगह पर कौन आने वाला है, 5 आएगा क्या, ये दिख रहा है ये सबको। तो यहां पर क्या आ जाएगा 5, 3 वाला कहां चला जाएगा, 4 के बगल में, यानी 3 कहां चला गया, यहां पर। जो 2 था वो कहां चला जाएगा, यहां पर। अब ये जो 4 था ये कहां चला जाएगा, 2 के पास, यही ना, यानी यहां पर 4, नीचे में क्या हो जाएगा 1, नीचे में तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है, सही बोल रहे हैं क्या, बैठ जाइए, आप उठिए। 1 1 2 बार हो गया, एक बार और घुमाया जाए इसको, एक बार और घुमा रहे तो यहाँ पर भाई साहब क्या क्या मिलने वाला है एक बार देख लेते हैं। अब बताइए फटाफट, यहाँ पर क्या लिखे हैं 6, और बताइए यहाँ पर, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 वाला यहाँ पर, और नीचे में 1। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, सबसे उधर आप बताइएगा। इसको हम एक बार और घुमा रहे हैं, बता दीजिए ऊपर में क्या होगा 6, नीचे में 1, यहां बता दीजिए 3 जो छिपा हुआ तो वो कहां चला जाएगा, सामने, और 4 वाला कहां चला जाएगा, यहां पर होगा। 2 कहां चला जाएगा, इधर, और यहां पर क्या होगा 5 होगा, ऐसा बैठ जाइए। इस फॉर्मेट में है, इस पासे को हमने कितना बार घुमाया, 4 बार, इसमें टोटल 4 ही सतह है क्या, घुमाने पर 4 ही है ना, 1 2 3 और 4। जैसे मान लीजिए सामने में 3 दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको 1 2 3 और 4 यानी कि किसी पासे को जब 4 बार घुमाएंगे तो क्या सेम है क्या, पहला और लास्ट सेम है क्या, 6 3 4, वहां भी 6 3 4, नीचे में 1, इधर में 5 और इधर में 2, वहां पर है क्या। तो नोट में लिखवाने वाले हैं क्या चीज, किसी पासे को एक ही दिशा में 4 बार या 4 के मल्टीपल में, यानी कि 4 बार 8 बार 12 बार 16 बार, यानी 4 के मल्टीपल में घुमाएंगे तो जो पासा दिखाई दे रहा था वही वाला पासा मिलने वाला है। सुनाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना ये। अब ध्यान सुनिए, नोट में आपको लिखवाने वाले हैं क्या चीज, किसी पासे को निर्देशानुसार एक ही दिशा में 4 बार या 4 के मल्टीपल में घुमाया जाए तो सेम डाइस प्राप्त होगा। क्लियर। और आपसे सवाल पूछ दे कि इस पासे को निर्देशानुसार 220 बार घुमाया जाए तो कौन कौन से सतह दिखाई देगा। तो 220 4 का मल्टीपल है क्या, 4 से कटता है क्या, ये 4 से कटता है, इसका मतलब 220 बार घुमाने पर भी ये सेम टू सेम दिखाई देगा। तो बता दीजिए दिखाई देने वाला सतह कौन कौन होगा, 6 एक और 3 और एक और 4। और अब पूछा कि कौन कौन सा छिपा हुआ रहेगा, तो 5 1 और 2। कोई दिक्कत है,
नहीं है। एक और नोट में लिखवाने वाले हैं, क्या चीज, किसी पासे को निर्देशानुसार 2 बार घुमाया जाए, 2 बार, तो होता क्या है, दिखाई देने वाले 2 सतह छिप जाते हैं। 3 और 4 यहां दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां पर क्या हो जा रहा है, 3 और 4 छिप जा रहा है, और छिपे हुए 2 अंक दिखाई देने लगता है, यानी 2 और 5 कहां आ जाता है, दिखाई देने वाला में। क्लियर है ऐसा, यानी कि नोट नंबर 2 में लिखवाने वाले हैं, किसी पासे को निर्देशानुसार 2 बार घुमाने पर दिखाई देने वाला 2 सतह छिप जाता है और छिपे हुए 2 सतह दिखाई देते हैं। क्लियर है ऐसा, ये तो आपको पता हो गया होगा कि एक ऐसा होगा जो हमेशा दिखाई देगा और एक ऐसा होगा जो हमेशा छिपा हुआ रहेगा। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो एक बार पहले ये पासा का फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद नीचे में नोट में लिखवाने वाले हैं। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। बोले क्या, रेडी। नोट नंबर फर्स्ट, पहला नोट में लिखिएगा, यदि किसी पासे को निर्देशानुसार एक ही दिशा में चार बार या 4 के गुणज में 4 बार या 4 के गुणज में घुमाया जाए। गुणज आप समझ पा रहे हैं क्या, मल्टीपल, 4 का पहाड़ा, 4, 8, 12, 16 इस फॉर्मेट में 4 बार या 4 के गुणज में घुमाया जाए तो समान पासा प्राप्त होता है। तो समान पासा प्राप्त होता है। 4 बार या 4 के गुणज में घुमाया जाए तो समान पासा प्राप्त होता है। समान पासा कहने का मतलब क्या हुआ, सेम डाइस, जो शुरुआत में फॉर्मेट दिखाई दे रहा था वही सेम टू सेम दिखाई देगा। क्लियर है ऐसा, नोट नंबर 2 लिखिएगा। दूसरा नोट में, किसी पासे को निर्देशानुसार एक ही दिशा में, किसी पासे को निर्देशानुसार एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए, एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए, 2 बार घुमाया जाए तो दिखाई देने वाले 2 सतह, दिखाई देने वाले 2 सतह छिप जाते हैं। दिखाई देने वाले 2 सतह छिप जाते हैं और छिपे हुए 2 सतह दिखाई देने लगते हैं। छिपे हुए 2 सतह दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने वाले 2 सतह, क्या बोल रहे थे लास्ट में, दिखाई देने वाले 2 सतह छिप जाते हैं और छिपे हुए 2 सतह दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैटर नहीं है कि कौन सा हमेशा दिखाई देगा, जिस पर भी तीर का निशान नहीं है वो हमेशा दिखाई देगा और उसके जस्ट विपरीत वाला हमेशा छिपा हुआ रहेगा। नो प्रॉब्लम। तो अगर इसको 2 बार घुमाएंगे तो बता दीजिए कि कौन सा 2 ठो छिपेगा, 3 और 4 वाला। ठीक है, और कौन सा 2 ठो दिखाई देने वाला है, 5 और 2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो क्वेश्चन अब किया जाए इस पर। ठीक है,
क्वेश्चन लिखिए, दिए गए पासे को निर्देशानुसार 436 बार, दिए गए पासे को निर्देशानुसार 436 बार घुमाया जाए, 436 बार घुमाया जाए तो कौन कौन से अंक छिपे हुए रहेंगे? कौन कौन से अंक छिपे हुए रहेंगे? इसको बोल रहा है 436 बार घुमाने वाले हैं, तो बताना है कि कौन कौन से जो है छिपे हुए अंक होंगे। आप ये बताओ कि ये जो 436 नंबर है 4 का मल्टीपल है क्या? 4 का गुणज है, ये 4 का गुणज है, क्योंकि ये 36 4 से कट जाता है। अगर अंतिम 2 डिजिट 4 से कट जाए तो पूरा नंबर भी 4 से कट जाता है। तो 436 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसको 436 बार घुमाएंगे तो सेम डाइस प्राप्त होगा। ठीक है, तो सेम डाइस प्राप्त होगा तो पूछ रहा है कौन कौन छिपा हुआ रहेगा, तो जो यहाँ पर छिपा है वही वाला वहां पर छिपा रहेगा। तो बता दीजिए यहाँ पर कौन कौन सा अंक छिपा हुआ है? 4 6 3, जो भी बाहर में लिखा हुआ है वो सब के सब छिपा हुआ है, और जो अंदर लिखा है वो सब के सब दिखाई देने वाला है। तो छिपा हुआ इसमें पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 6 3। ये इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला ये बोल रहा है कि छिपा हुआ वाला में जो छिपा है वो या तो 4 है या 6 है या 3 है, या में दे रहा है। या का मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब ये क्या बोल रहा है? 4 भी छिपा है, 6 भी छिपा है और 3 भी। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? नीचे वाला। ये या में आंसर नहीं देंगे बल्कि कॉमा में यहां पर आंसर देना है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अगर इसमें पूछता है आपसे कि कौन कौन से सतह दिखाई देगा, तो इसमें दिखाई देने वाला कौन कौन है? दिखाई देने वाला 5 1 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? क्या इस पासे को घुमाने की आवश्यकता है कि ऐसे ही आराम से बन जाएगा? 4 से कट रहा है तो आराम से वहीं पर जो है जो पूछे वही वाला आंसर दे देना है। ठीक है, छिपा हुआ वाला चाहिए तो 4 3 6 आंसर, दिखाई देने वाला चाहिए तो 2 1 5। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 2 बार घुमाएंगे तो वहां से हमारे पास कैसे बनेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिए क्या? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। दिए गए पासे को निर्देशानुसार 2 बार घुमाया जाए, दिए गए पासे को निर्देशानुसार 2 बार घुमाया जाए तो कौन कौन से सतह छिपे रहेंगे? 2 बार घुमाया जाए तो कौन कौन से सतह छिपे रहेंगे? इसको 2 बार घुमाया जाने वाला है, तो कौन कौन सा ऐसा होगा जो छिपा रहेगा? कौन कौन? 1 5 3, सही बोल रहे हैं। 2 बार घुमाने पर जो सामने में ये जो तीर वाला है वो क्या हो जाता है? छिप जाता है, और ये छिपा हुआ जो 4 और 6 है ये वाला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
सही बोल रहे हैं क्या? तो इसमें पूछा कौन कौन सा ऐसा है जो छिपा हुआ रहेगा कब 2 बार रूम आने के बाद। तो इसमें एगो ऐसा है जो हमेशा छिपा हुआ रहेगा, तो वो तो आंसर में हो जाएगा क्या? 3 तो आंसर में शामिल हो जाएगा। क्लियर? नोट में हमने लिखवाया है कि किसी पासे को निर्देशानुसार 2 बार घुमाया जाए एक ही दिशा में तो दिखाई देने वाला दूगो छिप जाता है और छिपा हुआ दूगो दिखाई देता है। तो छिपा हुआ चाहिए तो कौन कौन सा आ जाएगा? हाई दोनों छिप जाएगा क्या? यानी कि इस वाला में 3, 1 और 5 यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है सब? क्या इसको 2 बार घुमाने की आवश्यकता है क्या कि ऐसे ही देखकर आराम से बन जाएगा? बन जाना चाहिए। नहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? कल मिसलेनियस क्वेश्चन चलेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रश्न, एक्वाई क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं? लेवल का क्वेश्चन। ऐसे इन दोनों से जो लेवल में अब कुछ होता नहीं है। ठीक है? कल हम लोग क्या देखने वाले हैं? किसी पासे को 1 बार घुमाया जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 बार घुमाएंगे तो क्या मिलने वाला है, 999 बार में घुमाने पर क्या मिलने वाला है। क्या ये 999 4 से कटता है क्या? 4 से नहीं कटता है। तो फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे उसको भी देखने वाले हैं। यानी कल जो है ये डाइस चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है? और जिनका छूटा हुआ है वो संडे को कवर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? उसके बाद जो है डायरेक्शन या फिर कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होगा। ठीक? डायरेक्शन या फिर कोडिंग डिकोडिंग। नो प्रॉब्लम? ओके। तो कोई एडमिशन लेना